तीसरा दिन, जादुई ताल्लुकात। तसव्वुर कीजिए कि अगर आप इस सैयारा ज़मीन पर वाहिद इंसान हैं तो आपका कुछ भी करने को जी नहीं चाहेगा। आप कोई तस्वीर क्यों बनाएंगे कि जब इसे देखने वाला ही कोई ना होगा? आप कोई गीत क्यों गाएंगे कि जब इसे सुनने वाला ही ना होगा? कोई शय इजाद करने की ज़रूरत क्यों होगी कि जब इस इजाद को इस्तेमाल करने वाला ही कोई ना होगा? आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने की ज़रूरत भी नहीं होगी, क्योंकि हर जगह एक सी होगी। वहां कोई भी ना होगा। आपकी जिंदगी में कोई लुत्फ, कोई सुरूर नहीं होगा। ये लोगों के साथ आपके ताल्लुकात और तजर्बात होते हैं जो आपकी जिंदगी को मुसर्रत, मायने और मकसद देते हैं। अपने ख्वाबों की जिंदगी वसूल करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप ये समझें कि आपकी जिंदगी पर आपके ताल्लुकात के असरात कैसे होते हैं और फिर कैसे जादुई अंदाज में ताल्लुकात से वाबस्ता तशक्कुर आपकी जिंदगी को बदल देता है। आज साइंस माजी की इस कदीम दानिश की तस्दीक कर रही है कि जो लोग अपनी ज़िंदगी में शुक्रगुजारी इख्तियार करते हैं, इनके ताल्लुकात लोगों से बहुत अच्छे होते हैं, अपने दोस्तों और ख़ानदान वालों से ज़्यादा करीब होते हैं और लोग इन्हें पसंदीदा नज़र से देखते हैं। लेकिन सबसे हैरान कुन शय जो मुतालियात के बाद सामने आई है वो ये है कि हर एक दूसरे की शिकायत ज़हनी या ज़ुबानी तौर पर करता है, लेकिन ताल्लुकात निभाने के लिए 10 खूबियों का इदराक ज़रूरी है। किसी के बारे में 10 से कम खूबियों का इदराक ताल्लुकात को खराब बल्कि खराब तरीन कर सकता है, और अगर ये ताल्लुक मियाँ बीवी का है तो शादी तलाक में बदल जाती है। तशक्कुर ताल्लुकात और रिश्तों को इस्तवार करता है। जब आप किसी रिश्ते के लिए तशक्कुर या शुक्र गुजारी को बढ़ाएंगे तो आप जादुई अंदाज में इस रिश्ते के हवाले से खुशी और अच्छाई की फरावानी हासिल कर लेंगे। ताल्लुकात के बारे में आपका तशक्कुर सिर्फ आपके ताल्लुकात को ही बेहतर नहीं करता, ये आपको भी बदलता है। आपका मिजाज इस वक्त कुछ भी हो, ताल्लुकात में तशक्कुर आपके अंदर सब्र, फहम, मुफाहमत और शफकत पैदा करता है कि इससे पहले आप वहां तक पहुंचे ही नहीं होते। ताल्लुकात के ज़िमन में जो इश्तियाल और शिकायत कभी आपके अंदर मौजूद थी वो गायब होती चली जाती है, क्योंकि अब आप इस फ़र्द के शुक्रगुजार होते हैं और इसके अंदर किसी तब्दीली की ख्वाहिश नहीं रखते। आप तनकीद नहीं करते, शिकायत नहीं करते, एतराज़ नहीं करते, क्योंकि आप इनके अंदर जो अच्छी चीज़ें हैं इनकी शुक्रगुजारी में बहुत मसरूफ़ होते हैं। दर हकीकत आप इस काबिल ही नहीं रहते कि इन चीज़ों को देखें कि जिनकी वजह से कोई शिकायत पैदा होती है। हम इसी वक्त जिंदा कहलाने के मुस्तहिक हैं कि जब हमारे दिल हमारे अंदर मौजूद ख़जानों से आगाह हों। थॉरेंटन वेल्डर, मुसन्निफ और ड्रामा निगार। अल्फाज बहुत ही ताकतवर होते हैं, लिहाजा जब आप किसी फ़र्द के बारे में शिकायत करते हैं तो दरअसल अपनी ज़िंदगी को नुकसान पहुंचाते हैं। इस तरह आपकी ज़िंदगी ही मुतासिर होगी। कानून कशिश के मुताबिक आप जो कुछ किसी दूसरे फ़र्द के बारे में कहते हैं इस चीज़ को अपनी तरफ खींचते हैं। यही वो बहुत बड़ी वजह है कि तारीख़ इंसानी के अजीम जहनों ने हमेशा दुनिया को शुक्रगुजारी ही पर लगाया है। ये अजीम जहन जानते थे कि आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ वसूल करने के लिए और अपनी ज़िंदगी को जादुई अंदाज में बढ़ाने के लिए आपको दूसरों का शुक्रगुजार होना पड़ेगा, ख्वाह वो जैसे भी हैं। अगर आपका कोई करीबी दोस्त या रिश्तेदार आपसे कहे मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम जैसे भी हो, तो आप क्या महसूस करेंगे? आज की जादुई मश्क ये है कि आप दूसरों के शुक्रगुजार हों, ख्वाह वो जैसे भी हैं। अगर आपके तमाम तर ताल्लुकात अच्छे हैं तब भी इस मश्क को करने से इनमें मज़ीद बेहतरी आएगी। हर फर्द में आप जो कुछ भी ऐसा पाएं कि जिस पर तशक्कुर हो सके, आपका ये तशक्कुर आप करिश्माती नताइज देगा और आपके तसव्वुर से ज़्यादा आपके ताल्लुकात मजबूत होंगे और कुर्बत बढ़ेगी। अपने करीब तरीन 3 ऐसे रिश्ते मुंतखब कीजिए कि जिनके आप बहुत शुक्रगुजार हो सकते हैं। ये 3 रिश्ते आपकी बीवी, आपका बेटा, आपके वालिद या वालदा, आपका दोस्त या आपका बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं। आप अपना कोई बेहतरीन दोस्त या नाना नानी, दादा दादी या चचा या मामू भी मुंतखब कर सकते हैं। इनमें से कोई भी 3 ऐसे रिश्ते मुंतखब कर लीजिए जो आपके लिए बहुत अहम, और इनका कम से कम एक फ़ोटोग्राफ भी आपके पास हो। ये फ़ोटोग्राफ सिर्फ इस फ़र्द का भी हो सकता है और आपके साथ भी। जब आप एक बार 3 रिश्ते और इनके फ़ोटो मुंतखब कर लें तो आप ये जादू जगाने के लिए तैयार हैं। बैठ जाइए और इन तीनों अफराद के बारे में ऐसी चीज़ें सोचिए कि जिनके लिए आप शुक्रगुजार हो सकते हैं। वो क्या चीज़ें हैं जो आपको इस फ़र्द के बारे में बहुत ज़्यादा पसंद है। आप इनकी किसी भी सलाहियत के बारे में ये तय कर सकते हैं, जैसे इनका तहम्मुल, इनकी सुनने की सलाहियत, इनका मजाक, इनकी आंखें, इनकी मुस्कुराहट, इनकी रहम दिली वगैरह। आप इन कामों के लिए भी शुक्रगुजार हो सकते हैं।
جو آپ کو ان کے ساتھ مل کر کرنے میں اچھا لگتا ہے۔ آپ ماضی کا کوئی ایسا وقت بھی یاد کر سکتے ہیں کہ جب وہ آپ کے ساتھ تھے اور انہوں نے آپ کی کسی بھی طرح سے مدد کی تھی۔ جب آپ یہ سوچ لیں کہ اس شخص کے بارے میں آپ شکر گزار ہیں تو اس کا فوٹو اپنے سامنے رکھ لیجئے اور ایک قلم اور کاپی کے ساتھ یا کمپیوٹر پر ایسی 5 چیزیں لکھیے کہ جن کے لیے آپ بہت ہی شکر گزار ہیں۔ جب آپ ان 5 چیزوں کی فہرست بنا رہے ہوں تو اس فرد کے فوٹو کی طرف دیکھیے اور اس کا نام لے کر آپ کا شکریہ، آپ کا شکریہ، آپ کا شکریہ کے جادوئی الفاظ کہیے۔ پھر لکھیے کہ آپ کس لیے شکر گزار ہیں۔ آپ کا شکریہ، اس فرد کا نام کہ آپ نے میرے لیے فلانا کام کیا۔ مثال کے طور پر آپ کا شکریہ عبداللہ کہ آپ مجھ سے ہمیشہ مسکرا کر ملتے ہیں، یا آپ کا شکریہ امی کہ آپ میری پڑھائی میں میری مدد کر رہی ہیں۔ جب یہ مشقیں تینوں افراد کے ساتھ اسی طرح مکمل کر لیں تو اب ان تینوں کے فوٹو آج کے دن ایسی جگہ رکھیے کہ پورے دن بار بار ان تصویروں پر آپ کی نظر پڑتی رہے۔ آج جب بھی ان فوٹو کو آپ دیکھیں تو اس فرد کو یہ جادوئی الفاظ کہتے ہوئے شکریہ ادا کیجیے کہ آپ کا شکریہ، اور پھر اس کا نام لیجیے۔ اگر آپ کا کام اس طرح کا ہے کہ دن بھر سڑکوں پر بہت زیادہ گھومنا پڑتا ہے تو یہ فوٹو اپنے ساتھ اپنی جیب یا اپنے بیگ میں رکھیے اور دن بھر میں کم سے کم 3 بار یہ فوٹو دیکھنے کی کوشش کیجیے۔ فوٹو دیکھتے ہوئے وہی عمل دہرائیے۔ اب آپ کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ تشکر کی جادوئی قوت کو کیسے اپنے تعلقات کو جادوئی انداز میں استوار کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ یہ اس کتاب کا تقاضا تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ اس حیران کن مشق کو اگلے باقی دنوں میں مختلف رشتوں اور افراد کے حوالے سے جاری رکھ سکتے ہیں۔ آپ ایک رشتے کو بھی بار بار کئی روز تک اسی طرح مشق کے ذریعے جادوئی بنا سکتے ہیں۔ آپ اپنے تعلقات میں جتنی زیادہ چیزوں کو تشکر کے لیے استعمال کریں گے، آپ کے رشتے اتنے ہی جلد بہتر ہوں گے اور آپ کی زندگی میں کرشماتی تبدیلی آئے گی۔ جادوئی مشق نمبر 3، جادوئی تعلقات۔ نمبر 1، جادوئی مشق کے پہلے سے تیسرے نقطے کو دہرائیے۔ اول اپنی نعمتیں شمار کیجیے، 10 نعمتوں کی فہرست بنائیے۔ لکھیے کہ آپ اس کے لیے کیوں شکر گزار ہیں۔ اس فہرست کو دوبارہ پڑھیے۔ ہر نعمت کے آخر میں کہیے آپ کا شکریہ، آپ کا شکریہ، آپ کا شکریہ، اور ہر نعمت کے بارے میں تشکر کو اپنے اندر محسوس کیجیے۔ نمبر 2، اپنے قریب ترین 3 رشتہ دار منتخب کیجیے اور ہر فرد کا ایک ایک فوٹو جمع کیجیے۔ نمبر 3، ہر فرد کا فوٹو ایک ایک کر کے اپنے سامنے رکھیے اور اس کے بارے میں کم سے کم 5 ایسی چیزیں لکھیے کہ جس کے لیے آپ اس کے شکر گزار ہو سکتے ہیں۔ نمبر 4، ہر جملہ اس جادوئی لفظ سے شروع کیجیے، آپ کا شکریہ۔ اس کے بعد اس فرد کا نام بڑھائیے اور پھر یہ کہ کیوں شکر گزار ہیں۔ نمبر 5، ان تینوں افراد کے فوٹو اپنے ساتھ رکھیے یا انہیں کسی ایسی جگہ رکھیے کہ جہاں سے آپ یہ فوٹو بار بار دیکھ سکیں۔ ان فوٹوگراف کو کم سے کم 3 مواقع پر دیکھیے اور چہرے کو دیکھتے ہوئے یہ جادوئی الفاظ کہیے، آپ کا شکریہ، آپ کا شکریہ، آپ کا شکریہ، اور نام بھی لیجیے۔ نمبر 6، سونے کے لیے بستر پر جانے سے پہلے اپنے ایک ہاتھ میں جادوئی پتھر لیجیے۔ یاد کیجیے آج جو بہترین آپ کے ساتھ ہوا ہے اور یہ جادوئی الفاظ کہیے، آپ کا شکریہ۔